अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड लेक्चर में हमने लिमिट सीखी थी और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। कहते हैं फॉर डेरिवेटिव्स यू डी कमांड और प्राइम नोटेशन। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेना हो तो डी कमांड यूज़ करेंगे या फिर प्राइम नोटेशन। प्राइम नोटेशन का मतलब क्या है कि ये डैश, ये एफ डैश कहते हैं ना, इसको प्राइम भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एफ प्राइम एक्स यानी कि ये इस तरह चीज़ आ जाया करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके बताते हैं, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डिफ्रेंशिएट करें साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले ना साइन एक्स को आप सीख लें। साइन एक्स को क्या सीखना है, ये देखें कि साइन एक्स का एस जो है ना वो कैपिटल आएगा, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड फंक्शन होता है। और आई एन और जो आर्गुमेंट आएगा ना, यानी कि इसका एंगल आएगा, वो भी इस ब्रैकेट में आता होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसे लिखते हैं, कोट है तो सी कैपिटल आएगा, कोज है तो सी कैपिटल आएगा, टैन है तो टी कैपिटल आएगा, और इसी तरह एक्स लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं। तो साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना, तो हम कहेंगे डेरिवेटिव आ जा, किसका आ जा, ये डेरिवेटिव डी की कमांड, और ये इसका आर्गूमेंट आ जाएगा इसके अंदर। किसका डेरिवेटिव आ जा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जा। अब किसके रिस्पेक्ट लेना है, एक्स लगाएंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट हो जाएगा, वाई लगाएंगे वाई के रिस्पेक्ट, जो भी लगाएंगे। तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट लेना है तो एक्स ये हमारे पास आ जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले फंक्शन डिफाइन कर दो। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ये आप लोग को सिखाया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स, ये बड़ी ब्रैकेट लगानी है आपने, ठीक है, और एक्स के नीचे ये अंडरस्कोर, और यहाँ पे लग जाएगा सेट डिलेड, ठीक है, इसको पढ़ते हैं सेट डिलेड, और यहाँ पे आ जाएगा एस बड़ा और आई एन और एक्स। अब इसके आगे सेमी कॉलन लगा देंगे ताकि इसकी आउटपुट नज़र ना आए, और फिर हम यहाँ पे डी, और डी के अंदर क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। यानी कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिफाइन करके फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया था। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये हो जाएगा कि आप इस तरह कर दें कि पहले फंक्शन डिफाइन करवा दें। कौन सा फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, साइन एक्स वाला, और फिर यहाँ पे आप लिख दें एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एक तरीका ये भी है। तो ये आप डिफरेंट तरीके से जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। सही हो गया, तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। और एक और तरीका है, वो क्या है, वो आप वो डेरिवेटिव वाला पैलेट बना होगा, क्या बना होगा, मैथमेटिका में ना इस साइड पे एक टेबल बना होता है, तो वहाँ से जाके डी ओवर डी एक्स सेलेक्ट करें, और इसके अंदर क्या लिख दें, इसके अंदर इस तरह लिख दें साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को तो सही कर दें, ठीक है, ये देखिए मिस्टेक नहीं करना आप। तो ये तरीका भी आपको डिफरेंट तरीके से आप जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ, कहता है इट इज़ नेसेसरी टू राइट द वेरिएबल एक्स हेयर। एक्स लाजमी तौर पे लिखेंगे, ठीक है, वो आर्गूमेंट में कि जिसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट हमने, और यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे तो खुद पता चल जाएगा ना कि एक्स के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये लिखा हुआ है आपने फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्स की पावर 5 फंक्शन है और इसका हमने कौन सा डेरिवेटिव लिया है, फोर्थ वाला डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करवा लेते हैं। ये हमने फंक्शन डिफाइन करवा लिया, क्या, एक्स की पावर 5। अब इसका 4 टाइम डेरिवेटिव लेना है तो 1 2 3 4 लगा देंगे, तो ये 4 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो ये आ गया, दूसरा तरीका क्या है, डी, और डी के अंदर आपने लिखना है अपना फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और देखें यहाँ पे अंडरस्कोर आती है, यहाँ पे नहीं आती होती, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोमा लगा के एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। लेकिन अब हमने ये भी बताना है कि एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा लेना है, तो फिर इस तरह हम लिख देंगे इसका कि 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ठीक, ये वाली चीज़। तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट देखें, पार्शियल सम की अगर बात करें ना, पार्शियल सम, तो पार्शियल सम के लिए हम डी कमांड ही यूज़ करेंगे, या फिर आप ये कह लें कि ये करली सिंबल यूज़ करेंगे। करली सिंबल कहाँ से, ये मैथमेटिकली ये पैलेट बना होता है साइड पे टेबल का, तो उसमें से ये करली सिंबल हम सेलेक्ट कर देंगे, या इसकी शॉर्टकट ये भी होती है। उन्होंने कहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो सबसे पहले ना आप इस फंक्शन डिफाइन करवा लेंगे। फंक्शन कौन सा है, एक्स वाई जी में आ रहा है, तो आप लिखेंगे फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फंक्शन आ जाएगा कौन सा, फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई और जी वाला, ठीक है, ये फंक्शन आ गया। सेट डिलेड लग गया, कौन सा है, जी स्केयर है, जी का स्केयर आ गया, और स्टैटिक आ गई, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब से, तो एक्स की पावर 3 आ गई, और आगे प्लस, प्लस आके क्या आ जाएगा, अब प्लस आगे लिखना है आपने, आगे जगह नहीं है इसलिए लिख सकता, एक्स स्टैटिक
आगे जी है तो जी स्टैटिक और क्या आ जाएगा वाई का स्केयर, तो वाई का स्केयर ये वाली चीज़ आ गई। और आगे ये सेमी कॉलन लगा देंगे ताकि इसके ऊपर नज़र ना आए। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डी डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, इस वाले फंक्शन का। तो ये एफ एक्स वाई और जी इसका डेरिवेटिव लेंगे और किसके रिस्पेक्ट लेना है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट। तो एक्स कोमा वाई लिख दें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसकी जगह पे ये सारा फंक्शन लिख दें, ठीक है। तो वो दूसरा तरीका ये देखें यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। और एक और तरीका क्या है, ये इस तरह लिख लें आप इसको। ये सिंबल आप पैलेट से उठाएंगे तो इसकी बजाय आप कमांड से याद रखें ना, ठीक है, क्योंकि पेपर में कौन सा आपके पास ये वाली टेबल होगा, पैलेट नहीं, तो आप इसको याद रख लें कि कर लिया एक्स वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब कर लिया एक्स वाई लिखेंगे इसमें आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें नहीं लिखना हमने कि एक्स के रिस्पेक्ट या वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वो यहाँ से ही पता चल जाएगा एक्स वाई के रिस्पेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा हुआ है, कहता है नोट डैट, यानी कि ये नहीं यूज़ होगी जब करली लिखनी है ना, करली ये वाला चीज़, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ होगी क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है ना वो टेबल में, यानी कि वो पैलेट में प्री डिफाइंड होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब ये देखें, अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, मुझे लगता है ये दोबारा वही चीज़ आ गई है, ये दोबारा वही चीज़ आ गई है। हाँ ये दोबारा वही चीज़ आ गई है। और y का 2 टाइम्स डेरिवेटिव है और x वैसे ही है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखें इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर वो आपसे कहते हैं कि y का डेरिवेटिव आपने 2 पे फाइंड करना है, तो फिर यानी कि x वैसे ही और y का डेरिवेटिव 2 पे, तो फिर इस तरह आ जाना था। अगर वो आपको कहते हैं कि x का डेरिवेटिव भी आप फाइंड करें लेकिन x का डेरिवेटिव आप 7 पे फाइंड करें, तो आप फिर इस तरह आ जाना था, ठीक है। ये इस तरह कर्ली ब्रैकेट लग जानी थी, यानी कि x 7 आ जाना था और ये आ जाना था y2, ठीक है, ये इस तरह आ जानी थी और यहाँ पे फंक्शन आ जाना था, तो ये डी लग जाना था, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इस तरह फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट ग्रेडियंट की बात करें ना, तो ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, आपको पता है ग्रेडियंट इक्वल होता है करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे, 3 डायमेंशन में होता है, करली ओवर करली जी के, ठीक है। और ये ग्रेडियंट वेक्टर होता है। अगर कहते हैं किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेना है ना, यानी कि इस तरह लेना है अगर आपने, ठीक है, इसका, तो कहते हैं इसके लिए ग्रेड यूज़ करेंगे, ग्रेड, और ये कमांड यूज़ करेंगे विद दिस एज इट्स सेकंड आर्गूमेंट। सेकंड आर्गूमेंट का मतलब है ग्रेड यूज़ करके यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्स वाई जी इस तरह। और कहते हैं कि अगर आपने ये ग्रेड यूज़ नहीं करना तो आप वो मैथमेटिकली पैलेट, यानी कि जो साइड पे डब्बा बना होगा वहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करें और इसके नीचे सब्सक्रिप्ट में, सब्सक्रिप्ट यानी है कि इसके यहाँ पे एक्स वाई जी लिखें, ठीक है, और यहाँ पे वो फंक्शन लिख दें जिसका ग्रेडियंट फाइंड करना है आपने। और यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं या फंक्शन को पहले डिफाइन करके यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। अब यहाँ से ही समझा दूंगा। इसका ग्रेडियंट फाइंड करना चाहते हैं तो आप देखें कि ये एक वेक्टर नहीं है, सिंपल एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्योंकि इसमें आई जे के नहीं लगा हुआ या एक मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो ये क्या है, एक वेक्टर नहीं है, एक स्केलर फंक्शन है। तो स्केलर फंक्शन के लिए ग्रेड यूज़ करके ये वाली चीज़ एज इट इज़ और आगे लिख देंगे ये एक्स वाई जी, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हमने यूज़ कर ली। या आप इसके लिए ये डेल ऑपरेटर और इसके अंदर ये वाली चीज़ लिख दें ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको दोनों तरीके बताएं। अब डेरिवेटिव्स की अगर बात करें ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है। ये चीज़ें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं हम, ठीक है। तो कहते हैं मिनिमाइज़ करो इस फंक्शन को, ठीक है, मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन का मिनिमा फाइंड करना है हम, इसका मिनिमा। तो आपने मिनिमाइज़ की कमांड यूज़ करनी है और इसमें सिंपल ये फंक्शन लिख के और एक्स लिख देना है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेगा, उसको सोल्व करेगा, वो खुद कर लेगा, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ आपने मिनिमाइज़ लिख के ये फंक्शन लिख देना है और आपने ये कोमा एक्स लगा देना है, जो आप निकाल देगा वो आपको जवाब निकाल देगा कि एक्स की वैल्यू 4 मिनिमम होगी और एक्स की वैल्यू 1 पे होगी। फंक्शन की 4 वैल्यू मिनिमम है और 1 पुट करेंगे तो ये 4 आता है। अब ये क्या किया है कि एक उन्होंने फंक्शन दे दिया है और उन्होंने कहा है इसका मैक्सिमाइज़ फाइंड करें इस कंस्ट्रेंट के साथ। तो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आपको ये प्रॉब्लम की तो समझ आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमा फाइंड करना है और ये हमें शराइत दी गई है, यानी कि कंस्ट्रेंट दिया गया। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज़ की कमांड लगानी है, मैक्सिमाइज़। इसके अंदर पहले फंक्शन डिफाइन करके यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी लिख ले, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन लिख ले, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखना है, आपने यह फंक्शन आ गया,
यहाँ पे फिर आप लिखेंगे अपना कंस्ट्रेंट, यहाँ कंस्ट्रेंट आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख लें एक्स वाई जी, ठीक, ये एक्स वाई, ठीक हो गया ये वाली चीज़। तो ऊपर सिंगल वेरिएबल था तो सिंगल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर ट्रिपल वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये आपको आउटपुट निकाल के दे देंगे। चलें जी, अब इसको करते हैं। अब इसमें 2 कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, तो कंस्ट्रेंट्स की हम एक अलग लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स की एक अलग लिस्ट। अच्छा, ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये चीज़ बल्कि ये आप ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया, ठीक है, ये ब्रैकेट को नजर रखिएगा, ये ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इक्वल के लिए ना, इक्वल के लिए, ये असाइनमेंट के लिए, ये पीछे वाले लेक्चर देखेंगे सारी क्लियर होगी, इसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। इक्वेशन में इक्वल के लिए ये सिंबल आपने यूज़ किया करना। अब देखें अब क्या आ गया, वो नेक्स्ट कह रहा है कि मिनिमाइज़ करना है इसको, तो आप क्या करें, मैं आपको दूसरा तरीका करवाता हूँ। देखें, पहले आप डिफ़ाइन करवा लें फंक्शन को इस तरह, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी का स्क्वायर, और इसकी अगर सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हमने क्या करना है, इसका मिनिमाइज़ फाइंड करना है, तो आप लिख लें मिनिमाइज़ फाइंड करेंगे। मिनिमाइज़ फाइंड किसका करना है, इसका फाइंड करना है, तो आप लिख लें मिनिमाइज़, इसका पहला आर्गूमेंट आ जाएगा एफ एक्स वाई जी आ जाएगा। अब यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आनी, यानी कि ये लामत यहाँ पर नहीं आएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास कंस्टेंट है, कंस्टेंट कौन सा है बच्चों, ये वाला है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 2z, 2 स्टैटिक z लिख लें या 2z लिख लें, और -12, और ये इक्वल की जगह इक्वल टू 0 आ जाएगा, और आगे आपने कोमा लगा देना है दूसरा। अब एक और है तो फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे फिर, तो ये आ जाएगा x - 3 स्टैटिक y लिख लें या 3y लिख लें, -2z और प्लस 16 और इक्वल 0, और ये वो कितने चला गया, ये ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे फिर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये वाली ब्रैकेट बंद हुई। अब इनको भी एक बंद करेंगे इसमें, ठीक है, और आगे कोमा लगा के, इनके ये 2 ब्रैकेट सही से लगा लो ना, ये वाली, और फिर कोमा लगा के आप आगे लिखेंगे क्या, एक्स वाई जी में फंक्शन है तो एक्स वाई जी की हमें वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो ये फिर जवाब आ जाएगा इसका। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि पहले आप फंक्शन लिख लें, पहला कंस्टेंट, दूसरा कंस्टेंट को आपने लैदा कर दी ब्रैकेट में, और इनको लैदा कर दी ब्रैकेट में, और ये एक्स वाई जी की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये आपका वो हमारे पास आ जाएगा मिनिमा। अब लिखा आया, कहते हैं मिनिमाइज फंक्शन या मैक्सिमाइज फंक्शन जो है ना, ये ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करते हैं। ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमम क्या होते हैं बच्चों, पूरी इंटायर डोमेन में रहते हुए ना, पूरी इंटायर डोमेन जितनी भी डोमेन है, उस पूरी डोमेन में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी ना उसको मैक्सिमा कहते हैं, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसको मिनिमाइज कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा को हम दूसरा नाम क्या था इसका, ग्लोबल वाले का अब्सोल्यूट मैक्सिमा, अब्सोल्यूट मिनिमा भी कहते हैं। अगर हम लोकल वाला फाइंड करना चाहते हैं, लोकल किसे कहते हैं, एक इंटरवल दे दिया जाए, पूरी डोमेन की बात नहीं की जाती, इसमें क्या किया जाता है, एक पॉइंट के इर्द गिर्द नेबरिंग पॉइंट बेस की वैल्यू देखी जाती है, ठीक है, एक इंटरवल में, छोटे से इंटरवल में, जैसे पूरी डोमेन ये हो और मैं कहूँ यहाँ पे हमने मिनिमा देखना है, तो ये फिर लोकल आ जाएगा। तो लोकल के लिए क्या कहते हैं, लोकल के लिए कहते हैं ये, इसके लिए फाइंड मिनिमम और फाइंड मैक्सिमम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय द, और ये न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू सोल्व होता है सारा, ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल मेथड कौन से है वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में पढ़ेंगे, गोल्डन सर्च मेथड ये या तो वो है, तो ये वाली चीज़ें। चलिए जी, आगे हमारे पास आ जाएगा वेक्टर्स एंड मैट्रिक्सेस, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के दिन हमने डेरिवेटिव्स और इसके रिलेटेड ये चीज़ें डिस्कस की। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।